अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो आज हमने जो एक्सपेरिमेंट करना है वो है पार्शियल डिस्चार्ज टेस्टिंग। तो हम डिफरेंट इंसुलेटिंग मटेरियल्स के ऊपर हम पार्शियल डिस्चार्ज के टेस्ट करते हैं। पार्शियल डिस्चार्ज की सब कैटेगरीज में कोरोना डिस्चार्ज हमें मिलेगा। पार्शियल डिस्चार्ज बेसिकली होता क्या है कि जब भी हम कोई इंसुलेटर डिज़ाइन कर रहे हैं तो इंसुलेटर के अंदर डिफेक्ट्स रह सकते हैं। जैसे अगर हम सॉलिड इंसुलेटर्स की बात करें तो उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ रह सकती हैं या फिर उसके अंदर कैविटीज़ क्रिएट हो सकती हैं मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर। और इसी तरह लिक्विड्स की, ऑयल्स की बात करें तो ऑयल के अंदर एयर बबल्स रह सकते हैं या इम्प्योरिटीज़ आ सकती हैं। तो जब इम्प्योरिटीज़ आएंगी तो इम्प्योरिटीज़ आने की वजह से क्या होगा कि जब हम उस इंसुलेटर के क्रॉस वोल्टेज जनरेट करेंगे तो उस इम्प्योरिटी के बीच में ब्रेकडाउन होगा और उसको वो जो ब्रेकडाउन होगा वो इंसुलेटर मटेरियल को डैमेज कर रहा होगा इंटरनली। अब वो इंसुलेटर मटेरियल को इंटरनली डैमेज कर रहा होगा लेकिन कंप्लीट ब्रेकडाउन थ्रू आउट द इंसुलेटर नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं कि पार्शियल ब्रेकडाउन हो रहा है, कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हो रहा। पार्शियल ब्रेकडाउन से मतलब कि इंटरनल जो इम्प्योरिटी है उस सिर्फ उसके अक्रॉस ब्रेकडाउन हो रहा है और कंप्लीट थ्रू आउट द इंसुलेटर ब्रेकडाउन नहीं हो रहा। जैसे हमने पहले एयर का ब्रेकडाउन टेस्ट किया था, सॉलिड मटेरियल का ब्रेकडाउन टेस्ट किया था, तो उसमें ब्रेकडाउन के आर पार मटेरियल के आर पार ब्रेकडाउन हो गया था, मींस कि करंट फ्लो हो गया था एक साइड से दूसरी साइड पर। लेकिन जब पार्शियल डिस्चार्ज की बात करते हैं या पार्शियल ब्रेकडाउन की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो इम्प्योरिटी है उस इम्प्योरिटी के अराउंड डिस्चार्ज हो रहा है और उस डिस्चार्ज की वजह से इंसुलेटर डैमेज हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता से वो इम्प्योरिटी का एरिया बढ़ता जा रहा है और डैमेज एरिया बढ़ता जा रहा है। इंसुलेटर इंटरनली डैमेज होता जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता से होगा क्या कि कुछ अरसे बाद जो इंसुलेटर है उसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हमें देखनी पड़ती है। इसको अवॉइड करने के लिए एक तो ये है कि इंसुलेटर की क्वालिटी को अच्छा बनाया जाए, दूसरा ये है कि अगर हम इलेक्ट्रोड्स की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोड्स के बीच में पार्शियल डिस्चार्ज काफ़ी ज़्यादा होता है तो जिसकी वजह हिसिंग साउंड आपको सुनाई देती है। तो उसको कम करने के लिए आप उनके बीच का गैप ज़्यादा बढ़ा दें। फॉर एग्जांपल जैसे सब स्टेशन और ग्रेड स्टेशन पे बस बार्स वगैरह यूज़ होती हैं तो बस बार्स वगैरह पर उन दो बस बार्स के बीच में एक फेज़ और न्यूट्रल, हमेशा जो पार्शियल डिस्चार्ज होगा वो फेज़ डिफरेंस जहाँ पर हमें मिलेगा, मीन्स के पोटेंशियल डिफरेंस जहाँ पर हमें मिलेगा वहीं पर पार्शियल डिस्चार्ज क्रिएट होगा। तो जैसे आपके पास दो बस बार्स हैं, एक बस बार पर लाइव कनेक्टेड है, एक के साथ न्यूट्रल कनेक्टेड है, उन दो बस बार्स के बीच में पार्शियल ब्रेकडाउन हो सकता है।
तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या किया जा सकता है कि आप उसकी इंसुलेशन स्ट्रेंथ बढ़ाएं, और इंसुलेशन स्ट्रेंथ कैसे बढ़ा सकते हैं कि उसका गैप इंक्रीज कर दें। तो अभी सर्किट जो हमने पैच किया हुआ है, मैं आपको सर्किट पहले समझा देता हूँ। पार्शियल ब्रेकडाउन मेजर करने के लिए हमारे पास 4 डिफरेंट सर्किट्स होते हैं पार्शियल डिस्चार्ज के लिए। तो सबसे पहला सर्किट जो पैरेलल है, इसके बाद एक सीरीज है, एक बैलेंस है और एक ब्रिज सर्किट है। तो ब्रिज और बैलेंस तो क्रिएट करने के लिए, ब्रिज सर्किट क्रिएट करने के लिए हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है। बाकी हम बैलेंस, सीरीज और पैरेलल, ये तीनों तरीके हैं, तीनों से हम पार्शियल डिस्चार्ज को मेजर कर सकते हैं। अब इसमें जो इम्पिडेंस जी नज़र आ रही है, ये एक प्रोटेक्शन रेजिस्टेंस है ताकि हमारा करंट लिमिटेड फ्लो करे। और सी ए क्या है? सी ए टेस्ट ऑब्जेक्ट है। जैसे आपको याद होगा एक्सपेरिमेंट 1 में हमने क्या किया था, एयर का ब्रेकडाउन टेस्ट परफॉर्म किया था। तो उस एयर ब्रेकडाउन टेस्ट में क्या था, जो आपका टेस्टिंग ट्रांसफार्मर है, जो मेन ट्रांसफार्मर है, उसके पैरेलल में इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट कर दिए थे। तो उस इलेक्ट्रोड्स के ऊपर ब्रेकडाउन हमने चेक किया था। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट मैंने आपको करके दिखाया था कि इलेक्ट्रोड्स के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दी थी ताकि ब्रेकडाउन कंप्लीटली ना हो, कंटिन्यूस ब्रेकडाउन आपको नजर आए। ये ना हो कि ब्रेकडाउन डिटेक्ट और पैनल आपको ऑफ हो जाए, तो आपको कंटिन्यूस ब्रेकडाउन नजर आए। ताकि यहाँ पर भी हम यही कर रहे हैं कि कंटिन्यूस ब्रेकडाउन ऑब्जर्व करने से पहले जो कोरोना डिस्चार्ज जनरेट होगा वो हमने मेजर करना है, ठीक है। और अगर आप इस वाले पार्ट को इग्नोर कर दें तो ये एग्जैक्टली वही सर्किट है जो हमने एक्सपेरिमेंट 1 में भी किया था, ऑन कैंपस भी मैंने आपको दिखाया था। और इसके पैरेलल में जो सी के आपको नजर आ रहा है, सी के बेसिकली कपलिंग कैपेसिटर है, और उसके नीचे एक मीटर है जो कि हमें कपलिंग कैपेसिटर के थ्रू पार्शियल डिस्चार्ज की पल्सेस जनरेट होती हैं, वो पल्सेस हमें कन्वर्ट करके मीटर पर शो करेगा, ठीक है। यही सर्किट हम सीरीज में कनेक्ट करना चाहें तो सी ए और सी के की जो प्लेसमेंट है वो डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। यही सर्किट हम बैलेंस में कनेक्ट करना चाहें तो CA1 और CA2 ये 2 टेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, और जो मीटर है उसकी कॉइल्स होती हैं, बिगनिंग, मिडिल और एंड। इन कॉइल्स को आप शॉर्ट कर। बहरहाल हमने जो परफॉर्म करना है, जो हमारी लैब का पार्ट है, वो सिर्फ पैरेलल वाला सर्किट है। मैं आपको इक्विपमेंट में दिखा देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले अगेन मेन ट्रांसफार्मर है। मेन ट्रांसफार्मर के पैरेलल में मेजरिंग कैपेसिटर लगा हुआ है। मेजरिंग कैपेसिटर से हम पीक वोल्ट मीटर को लीड दे रहे हैं ताकि वहाँ पर हमें AC हाई वोल्टेज मिल जाए डिजिटली। और इस मेन ट्रांसफार्मर की आउटपुट पे 10 मेगा ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है, प्रोटेक्शन रेजिस्टेंस। ये सिर्फ करंट को लिमिट करने के लिए ताकि हम कंटिन्यूस कोरोना डिस्चार्ज को मेजर कर सकें। अगर ये नहीं लगाएंगे तो हमारा ब्रेकडाउन हो जाएगा, वन टाइम ब्रेकडाउन होगा और पैनल एज अ शॉर्ट सर्किट डिटेक्ट करेगा ऐसे, और वोल्टेज को बंद कर देगा, जीरो कर देगा। तो ये हमारा मेजरिंग एक प्रोटेक्शन रेजिस्टेंस है। और इसके सीरीज में हमने क्या लगाया हुआ है, पॉइंट टू प्लेन इलेक्ट्रोड लगाया हुआ है, ठीक है। कोई भी हम टेस्टिंग ऑब्जेक्ट जो है वो हम इसी जगह पर लगाएंगे, पॉइंट टू प्लेन इलेक्ट्रोड को रिप्लेस कर देंगे, और कोई और हम परफॉर्म करना चाहें एक्सपेरिमेंट हो यहीं पर करेंगे। और इसी रेजिस्टेंस के बाद मींस कि जो हमारा टेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, इसी के पैरेलल में एक कपलिंग कैपेसिटर कनेक्ट किया हुआ है। ये 10,000 पिकोफैरेड का कैपेसिटर है। इसकी इम्पिडेंस मेजरिंग कैपेसिटर की इम्पिडेंस की निस्बतन बहुत कम है, क्योंकि इसकी कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा है। मेजरिंग कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो 100 पिकोफैरेड है, और इसकी जो कैपेसिटेंस है वो 1000 पिकोफैरेड है, 10 टाइम्स उससे ज़्यादा है। और ये वो मीटर है जो मेजरिंग कपलिंग कैपेसिटर के साथ कनेक्ट होना था। इसकी लोअर इनपुट से कनेक्शन आपने बिगनिंग वाले पॉइंट पर और एंड वाले पॉइंट को आपने ग्राउंड कर दिया। अब ये बीच में क्या किया, ग्राउंडिंग के साथ एक फिल्टर लगाया हुआ है ताकि जो ग्राउंड की तरफ से हमें कैपेसिटिव नॉइज हमें मिल रही थी, अगर ये फिल्टर नहीं लगाते तो मीटर विदाउट एनी वोल्टेज कैपेसिटेंस शो कर रहा था। उसको मिनिमाइज करने के लिए फिल्टर एक बीच में ऐड कर दिया। और बाकी ये जो सिग्नल आउटपुट की केबल है, ये सिग्नल आउटपुट की केबल पार्शियल डिस्चार्ज मीटर की तरफ जा रही है, जो हमें रीडिंग देगा। अच्छा, तो ये जो सिग्नल आउटपुट की केबल आ रही थी वो इस मीटर के साथ यहाँ पर कनेक्टेड है, सिग्नल इनपुट।
और इसी के साथ साथ जो AC मेजरमेंट हम ले रहे हैं मेजरिंग कैपेसिटर के थ्रू, वो ये कनेक्टेड है। ये मैंने पहले भी आपको बताई थी, ये AC मेजरमेंट के लिए लगाई थी है। और इसी की जो आउटपुट है ये वाली केबल, ये हम कनेक्ट करते हैं ऑसिलोस्कोप के साथ, लेकिन यही केबल हम निकाल कर कनेक्ट कर सकते हैं इस मीटर की वोल्टेज इनपुट के साथ, टेस्टिंग वोल्टेज इनपुट वाले पॉइंट पर। तो इससे क्या होगा कि जो वोल्टेज हम AC DC पीक वोल्ट मीटर पे मेजर कर रहे हैं, वही सिग्नल हमें अब पार्शियल डिस्चार्ज मीटर पे भी नजर आएगा। तो एक तो आपको वहां पर पार्शियल डिस्चार्ज की पल्सेस नजर आएंगे और उसके साथ साथ मीटर पे वोल्टेज भी नजर आएंगे। अच्छा, मेजरमेंट लेने से पहले आपने क्या करना है, आपका जो पार्शियल डिस्चार्ज मीटर है आपने इसको कैलिब्रेट भी करना है। तो इसको कैलिब्रेट करने के लिए एक स्पेशल मीटर आता है जिसको हम कैलिब्रेशन पल्स जनरेटर कहते हैं। तो ये सिंपली क्या करेगा, इसके ऊपर आपको एक वेरिएबल नॉब मिल रही है फ्रीक्वेंसी की, ये फ्रीक्वेंसी भी आपको वेरिएबल देगा और साथ साथ आपको वेरिएबल चार्ज जनरेट करके देगा, डिफरेंट पिकोकूलम में चार्ज जनरेट करके देगा। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है 5 पिकोकूलम, 10 पिकोकूलम, 50, 100 एंड 500 पिकोकूलम का चार्ज हम यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। तो अब इसकी जो इनपुट है, ये हमने जो टेस्टिंग ऑब्जेक्ट है जो कि हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं, पॉइंट टू प्लेन इलेक्ट्रोड्स, एक साइड पॉइंट इलेक्ट्रोड को कनेक्ट हो जाएगी और दूसरी साइड इसकी प्लेन इलेक्ट्रोड को कनेक्ट हो जाएगी। और वहाँ पर जब हम कनेक्ट करेंगे तो इसकी रीडिंग हम इस मीटर पर देख सकते हैं। और वहाँ पर लेट्स सपोज मैं वहाँ पर इस मीटर को ऑन करके 100 पिकोकूलम पर सेट करूँगा, तो मुझे यहाँ पर मैंने यहाँ पर गेन इस तरह से एडजस्ट करना है। ये दोनों नॉब्स जो हैं गेन के कंट्रोल की नॉब्स हैं, तो मुझे गेन इस तरह से सेट करना है कि मुझे पिकोकूलम में 100 पिकोकूलम डिस्प्ले में आए। और किलो वोल्ट तो हमें तब नजर आएंगे जब हम वोल्टेज ऑन करेंगे। वोल्टेज ऑन करने से पहले हमने ये काम करना है। तो गेन मुझे इतना सेट करना है कि अगर मैं 100 पिकोकूलम चार्ज यहाँ से जनरेट कर रहा हूँ पल्स जनरेटर से, तो मुझे इस मीटर पे 100 पिकोकूलम डिस्प्ले होना चाहिए। बस ये गेन की एडजस्टमेंट है। इसके अलावा यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की सिलेक्शन है। फ्रीक्वेंसी हम जब पल्सेस जनरेट हो रही होती हैं तो अगर हमारी फ्रीक्वेंसी रेंज ज़्यादा है तो ये हमें ग्राफ नज़र नहीं आएगा। बस ये इसके साथ हम फ्रीक्वेंसी की एडजस्टमेंट इस तरह से करते हैं कि हमें ग्राफ डिस्प्ले में आने शुरू हो जाए। और अगर 50 हर्ट्ज से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी हम यूज़ कर रहे हैं सप्लाई फ्रीक्वेंसी, तो हम ये वाली नॉब है इसको हम चेंज करके हाई फ्रीक्वेंसी पे कन्वर्ट कर देंगे। और इसके अलावा जो ग्राफ है इसको हम 2 मोड्स में देख सकते हैं, एलिप्स में भी और स्ट्रेट लाइन पे भी। तो दोनों तरीके से ग्राफ्स को ऑब्जर्व किया जा सकता है। अगर हम एलिप्स में देख रहे हैं तो एलिप्स में हम रोटेशन में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं ग्राफ को, मीन्स कि इसको रोटेट करके भी देख सकते हैं। तो जब कैलिब्रेशन कर लिए आपने, तो उसके बाद कैलिब्रेशन मीटर को डिस्कनेक्ट करना है और फिर वोल्टेज अप्लाई करना है। मैंने इसकी कैलिब्रेशन की हुई है, अब मैं इसके ऊपर वोल्टेज अप्लाई करने लगा। पहले इसको स्ट्रेट पे चेक कर लेते हैं। जो टेस्टिंग ऑब्जेक्ट है वो हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं, पॉइंट टू प्लेन इलेक्ट्रोड्स, उनके बीच में जो गैप है वो इतना आपने रखना है कि इनके बीच में ब्रेक डाउन ना हो। अगर तो ब्रेक डाउन हो गया तो फिर तो आपको पार्शियल डिस्चार्ज नहीं मिलेगा, वो तो आपको कंप्लीट ब्रेक डाउन मिल जाएगा। हमने पार्शियली ब्रेक डाउन जो एयर गैप में हो रहा है वो पार्शियल ब्रेक डाउन को ऑब्जर्व करना है, उसी को हम कोरोना डिस्चार्ज कह रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा बताया, कोरोना डिस्चार्ज हम जो हिसिंग नॉइज़ है हम ऑब्जर्व काफ़ी एक्सपेरिमेंट में पहले सुनते रहे हैं, हिसिंग नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा आती थी। तो स्पेशली जो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 था DC वोल्टेज का, जब हमने ब्रेकडाउन टेस्ट परफॉर्म किया था उसमें काफ़ी ज़्यादा हिसिंग नॉइज़ आती थी। ठीक है, तो हमने हिसिंग नॉइज़ सुननी है, उसके अगेंस्ट हमने पल्सेस मॉनिटर करनी है। और अगर हमने गैप कम रखा और वोल्टेज ज़्यादा कर दी तो हिसिंग नॉइज़ तो आएगी, लेकिन साथ साथ हम ब्रेकडाउन भी हो जाएगा। तो ब्रेकडाउन नहीं करवाना आपने। वोल्टेज बढ़ाते हैं ज़रा।
ये जो आपको पल्सेस नज़र आ रही हैं ये बेसिकली कोरोना डिस्चार्ज की पल्सेस हैं। ये पार्शियल डिस्चार्ज की पल्सेस हैं। तो यही पल्सेस आपने ऑब्जर्व करनी है। अगर मैं वोल्टेज कम करूँगा तो ये पल्सेस कम होती जाएंगी और आस्ते आस्ते से बिल्कुल ख़त्म होकर ज़ीरो हो जाएंगी। स्ट्रेट लाइन आपको नज़र आएगी। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक वोल्टेज पर जाकर ये पल्सेस नज़र आएंगी। और इन पल्सेस के साथ साथ आपको हिसिंग नॉइज भी सुनाई देगी। अब चूंकि हम साइनोसाइडल वोल्टेज सोर्स यूज कर रहे हैं तो साइनोसाइडल वोल्टेज सोर्स के अगर वोल्टेज इतनी ज़्यादा नहीं है, कम वोल्टेज पर कोरोना डिस्चार्ज जब जनरेट होगा तो सबसे पहले पल्सेस आपको नेगेटिव पीक के अगेंस्ट नजर आएंगी। फिर आप मजीद वोल्टेज बढ़ाएंगे तो फिर आपको पॉजिटिव पीक के अगेंस्ट भी पल्सेस नजर आएंगी। और अगेन जब आप मजीद वोल्टेज बढ़ाएंगे तो फिर आपको इस एक स्पेशल नाम इसको दिया हुआ है ब्रश डिस्चार्जेस। फिर आपको ब्रश डिस्चार्जेस नजर आएंगे पॉजिटिव साइड पे। ब्रश डिस्चार्जेस से क्या मुराद है कि इंडिविजुअल पल्सेस नजर आएंगे। जैसे अभी डिस्प्ले में आएंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा। अभी हमारी वोल्टेज कम है, हमें नेगेटिव साइड पे पल्सेस नजर आ रही है। नेगेटिव साइड पे और पॉजिटिव साइड पे जो पल्सेस आ रही हैं इनका डिफरेंस कैसे पता चलेगा। जो नेगेटिव साइड पे पल्सेस होती हैं वो कॉन्टिन्यूस होती हैं, वो रेगुलर मींस के उनके दरमियान में यूँ समझ लें कि वो पीरियोडिक पल्सेस हैं। और जो पॉजिटिव साइड पे पल्सेस आएंगे उनके बीच में आपको गैप्स नजर आएंगे। जैसे भी हम जनरेट करके देख लेते हैं। तो ये जो आपको स्पाइक्स नजर आ रहे हैं लेफ्ट साइड पे, ये बेसिकली इंडिकेट कर रहा है कि अब आपका पॉजिटिव पीक के अगेंस्ट भी पल्सेस कोरोना डिस्चार्ज हो रहा है, पार्शियल डिस्चार्ज हो रहा है। और ये इररेगुलर पल्सेस हैं। नेगेटिव पीक के अगेंस्ट जो पल्सेस आ रही थी वो पीरियोडिक थी। तो आप पल्सेस की शेप को देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस टाइप की पीक के अगेंस्ट डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, इससे मजीद वोल्टेज अगर बढ़ाएंगे तो फिर ब्रश डिस्चार्जेस होंगे और उस ब्रश डिस्चार्जेस के बाद फिर कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा। ये जो अब आपको स्पाइक्स नजर आ रही हैं लेफ्ट साइड पे, ये ब्रश डिस्चार्जेस हैं। हमने गैप बहुत ज़्यादा रखा हुआ है तो कंप्लीट ब्रेकडाउन नज़र नहीं आएगा, लेकिन पार्शियल ब्रेकडाउन हम देख रहे हैं जो कोरोना डिस्चार्ज की सूरत में भी नज़र आ रहा है। और फिलहाल आपको ये थर्ड स्टेज है जो ब्रश डिस्चार्जेस। इससे वोल्टेज कम करेंगे तो आपको पॉजिटिव साइड पे पल्सेस नज़र आई थी, उनकी शेप भी तकरीबन ऐसी थी लेकिन इरेगुलर पल्सेस थी जैसे अभी आपको ये नज़र आ रही हैं लेफ्ट साइड पर। और फिर आप वोल्टेज मज़ीद कम करेंगे तो फिर क्या होगा, वोल्टेज मजीद कम करेंगे तो फिर पीरियोडिक पल्सेस सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव पीक के अगेंस्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो पल्सेस आपको नजर आई ये नेगेटिव पीक के अगेंस्ट पल्सेस हैं। मजीद वोल्टेज कम करेंगे तो एक टाइम आएगा ये जीरो पर चले जाएंगे। अच्छा, ये तो आपने वेब फॉर्म्स के थ्रू देख लिया। नेक्स्ट अब आपने इससे कंक्लूजन क्या निकालना है, टेस्ट परफॉर्म कैसे करना है। इंसुलेटर हमारा पार्शियल डिस्चार्ज टेस्ट पास कर रहा है या फेल कर रहा है, ये कैसे पता चलेगा। तो ये टेस्ट पास या फेल का पता चलाने के लिए जो टेक्निक है वो ये है कि जो रेटेड वोल्टेज है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई वायर है इसके ऊपर हम पीडी टेस्ट करना चाहते हैं तो उसकी रेटेड वोल्टेज के 1.8 टाइम्स हमने ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करना है। जैसे 100 वोल्ट के लिए केबल डिजाइंड है तो हम उसके ऊपर 180 वोल्ट अप्लाई करेंगे उसके अक्रॉस और चेक करेंगे कि हमारी वेवफॉर्म्स कैसी आती हैं। 5 सेकंड्स के लिए हमने 180 वोल्ट अप्लाई किए, उसके बाद वोल्टेज को डिक्रीज करना है, रेटेड के 1.5 टाइम्स तक वोल्टेज रिड्यूस करने हैं। तो वो कितने बनेंगे 150 वोल्ट। 150 वोल्ट तक वोल्टेज को रिड्यूस करेंगे और फिर ऑब्जर्व करेंगे 15 सेकंड्स के लिए कि हमारी जो
पिको कूलम जो चार्ज है, जो हम मॉनिटर कर रहे हैं यहाँ मीटर के ऊपर, पिको कूलम में चार्ज, ये चार्ज हमारा है, इसकी वैल्यू क्या है। अगर तो इसकी वैल्यू 15 सेकेंड के लिए जितनी भी इसकी वैल्यू फ्लक्चुएट कर रही होगी, पहले तो 15 सेकेंड्स के लिए हमने इसको मॉनिटर करना है कि अगर तो इसकी वैल्यू 15 सेकेंड्स के लिए लेस देन 10 पिको कूलम रहती है, तो इसका मतलब है कि हमने जो केबल डिज़ाइन किया है उस केबल ने पीडी टेस्ट पास कर लिया है। अगर तो 10 पिको कूलम से ज़्यादा की वैल्यू शो करता है तो इसका मतलब है कि केबल फॉल्टी केबल है, उसके अंदर जो इंसुलेटर है वो उतना अच्छा नहीं है, उसके अंदर कैविटीज़ हो सकती हैं, उसके अंदर कैविटीज़ हो सकती हैं, तो उसके अंदर एयर बबल्स हो सकते हैं वगैरह वगैरह, तो वो केबल जो है वो टेस्ट फेल कर जाएगी। अच्छा, तो ये आपके जो मैं वेवफॉर्म के थ्रू बता रहा था कि पॉजिटिव और नेगेटिव पीक्स के अगेंस्ट किस तरह के आपको डिस्चार्जेस मिलेंगे। तो ये नेगेटिव पीक के अगेंस्ट आपको मिल रहा है कोरोना डिस्चार्ज कम वोल्टेज के ऊपर। फिर आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पीक्स पर मिलेंगे डिस्चार्जेस, और इससे भी ज़्यादा अगर आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो नेगेटिव पर भी आपको कोरोना डिस्चार्ज मिल रहा है और पॉजिटिव पीक पे आपको ब्रश डिस्चार्जेस से क्या मुराद है कि आपको ये स्पाइक्स नज़र आएंगी। और नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या फ़र्क होगा, नेगेटिव में आपको कंटिन्यूस डिस्चार्ज मिल रहा है, ठीक है, मीन्स कि ये पीरियोडिक है, और पॉजिटिव पीक के अगेंस्ट आपको कंटिन्यूस नहीं मिल रहा, ठीक है, वो पीरियोडिक नहीं है डिस्चार्ज। तो ये डिफरेंस है पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान में, आप इसको देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो वोल्टेज बढ़ाने की वजह से आपको एंड पर ब्रश डिस्चार्जेस मिलेंगे, और इस ब्रश डिस्चार्जेस के बाद अगर आप मजीद वोल्टेज बढ़ाएंगे तो आप ब्रेकडाउन की तरफ जा रहे हैं, कंप्लीट ब्रेकडाउन की तरफ। फिलहाल ये पार्शियल ब्रेकडाउन हो रहा है, और पार्शियल ब्रेकडाउन होने की वजह से आपका जो इंसुलेटर है उसकी लाइफ जो है वो रिड्यूस हो रही है, इंसुलेटर इंटरनली डिट्यूरेट हो रहा है, इंटरनली डैमेज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं या उसके अंदर कैविटीज़ मौजूद हैं, ठीक। तो ये पार्शियल डिस्चार्ज है, ये पॉइंट टू प्लेन इलेक्ट्रोड के लिए था। यही टेस्ट परफॉर्म किया जाता है वायर्स के लिए भी और डिफरेंट मटेरियल्स के लिए, सॉलिड्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर हम प्लेन टू प्लेन यूज़ करते हैं मटेरियल, प्लेन टू प्लेन अगर यूज़ किया जाए इलेक्ट्रोड और उसके बीच में हम कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट रख देते हैं उसको टेस्ट करने के लिए, उसके ऊपर पार्शियल डिस्चार्ज परफॉर्म करने के लिए, तो क्या होगा, उस सॉलिड ऑब्जेक्ट की सरफेस पे चार्जेस फ्लो करेंगे पार्शियल ब्रेकडाउन की वजह से, उसको कहते हैं ग्लाइडिंग डिस्चार्जेस। वो हम नेक्स्ट पार्ट में परफॉर्म करेंगे। अच्छा, तो अभी हमने रिप्लेस कर दिए जो हमारा इलेक्ट्रोड से, इलेक्ट्रोड को रिप्लेस करके वैक्यूम वेसल प्लेस कर दिया, और इस वैक्यूम वेसल के अंदर कोरोना केज प्लेस किया हुआ है। अब कोरोना केज क्या चीज़ है, इसमें सिंपली एक वायर होती है, एक इनर कंडक्टर है और एक आउटर कंडक्टर है। इनर कंडक्टर तो वायर है एक सिंपल कॉपर की जिसका डायमीटर है 0.4 मिलीमीटर्स, और जो आउटर कंडक्टर है वो ये केज इटसेल्फ है, मींस कि ये जो एल्यूमिनियम की बॉडी है यही आउटर कंडक्टर है। और इस आउटर कंडक्टर के साथ एक इंटरनली एक स्ट्रिप कनेक्टेड है जो कि इसके बॉटम से निकलकर इस पॉइंट तक आ रही है यहाँ पर, और इस पॉइंट से हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है अर्थिंग के साथ। तो इनर कंडक्टर हमारी वायर है और आउटर कंडक्टर ये बॉडी है, ये जो एल्यूमिनियम नहीं स्टील बॉडी है। और ये जो वायर है इसका एक एंड टॉप से कनेक्टेड है लाइफ के साथ, और इसका दूसरा एंड एक इंसुलेटिंग डिस्क के साथ कनेक्टेड है, और जो ये इंसुलेटिंग डिस्क है ये आउटर कंडक्टर के साथ कनेक्टेड है। तो मीन्स के इनर कंडक्टर और आउटर कंडक्टर के दरमियान में एक इंसुलेशन मौजूद है, और उस आउटर कंडक्टर को हमने ग्राउंडिंग अर्थ किया हुआ है। जैसे यहाँ से टॉप पर भी आप देख सकते हैं जो ये रॉड आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली आपका इनर कंडक्टर है, और ये जो स्टील बॉडी है ये आउटर कंडक्टर है। इन दोनों के बीच में ये ब्राउन कलर की जो चीज़ नज़र आ रही है ये इंसुलेशन है। तो अब जो ब्रेकडाउन अब जो हमने कोरोना डिस्चार्ज मेजर करना है वो इन्हीं दो कंडक्टर्स के बीच में मेजर करना है, वो मैं आपको ग्राफ में दिखा देता हूँ। तो इस एक्सपेरिमेंट का भी मेथड वही है, पावर ऑन करनी है और वोल्टेज बढ़ाते जाना है जब तक आपको वेवफॉर्म नज़र नहीं आ जाती, कोरोना डिस्चार्ज पार्शियल डिस्चार्ज नज़र आने लग जाएगा।
तो ये कोरोना डिस्चार्ज आपको नजर आ रहा है जो हम मेजर कर रहे हैं बिटवीन द इनर कंडक्टर एंड द आउटर कंडक्टर। इनर कंडक्टर हमारी वायर है और आउटर कंडक्टर स्टील बॉडी है जिसको हमने अर्थ किया हुआ है। तो जो आउटर बॉडी है वो सिलेंड्रिकल शेप में है और इनर कंडक्टर तो वायर है हमारी। अगर इसको आप स्ट्रेट लाइन से इलिप्स में कन्वर्ट करके देखें तो कुछ इस तरह की आपको नजर आएगी। पॉजिटिव पीक के अगेंस्ट आपको कोरोना डिस्चार्ज ज़्यादा मिल रहा है और नेगेटिव पीक के अगेंस्ट कोरोना डिस्चार्ज कम मिल रहा है। अगर इससे मज़ीद वोल्टेज बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाएगा। जैसे अभी ब्रेकडाउन हुआ है उसके बाद से ये वेवफॉर्म आपकी चेंज हुई है, उसने डिस्चार्ज डिटेक्ट किए। थोड़े से वोल्टेज बढ़ाते हैं। ये ब्रेकडाउन हुआ है, ये सिंगल ब्रेकडाउन हुआ है। अब ये कंटिन्यूस ब्रेकडाउन हो रहा है। पता नहीं आपको यहाँ से इतनी दूर से नज़र आ पा रहा है कि नहीं। अगर आप डिस्क की टॉप पे देखें तो आपको नज़र आएगा कि जो इंसुलेटर है उसके बीच में से करंट फ्लो करके जा रहा है। इंसुलेटर में अब ब्रेकडाउन हो रहा है। जो इंसुलेटर है उसके बीच में से करंट फ्लो करके इनर कंडक्टर से आउटर कंडक्टर की तरफ फ्लो कर रहा है। और इस बॉटम पे भी आपको बॉटम पे तो सिर्फ लाइटिंग नज़र आ रही है, बॉटम पर भी यही काम हो रहा है। जी आपकी पार्शियल डिस्चार्ज है, उसकी जो ग्राफ शो हो रहा है वो कुछ इस तरह का। इलेक्ट्रिकल में इसको आप रोटेट करके भी देख सकते हैं। वोल्टेज डाउन करेंगे तो ये ब्रेकडाउन भी ख़त्म हो जाएगा और कोरोना डिस्चार्ज भी कम हो जाएगा।